तो हम अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स? Asteroids are small rocky planetoids while comets are formed of frozen gas held together by rocky and metallic materials. ठीक है। Asteroids are found mostly between orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. Comets show a perceptible growing tail, while asteroids are not. Perceptible मतलब something that cannot be noticed or felt। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें वो देखना है। इसका ऑप्शन बी है, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर formed of frozen gas held together by rocky and metallic material. Comets show a perceptible growing tail while asteroids are not. Comets are frozen leftovers from the formation of solar system composed of dust, rock and ice। तो इसका ऑप्शन बी कौन सा हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये इसका आंसर रॉन्ग है ये। ठीक है। In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which of the following? Aluminium, iron, mm, क्रोमियम सिलिकम। तो हमने कौन सी वो देखी थी, नाइफ, NiFe। तो निकल एंड आयरन। तो इसमें से कौन सा हो गया, आयरन की बनी है ये। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेट ऑफ बिलो द मेंटल कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ठीक है, नाइफ लेयर कहते हैं इसको। द अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ concentric लेयर ऑफ मटेरियल एट इज bulb of an onion, as in the bulb of an onion। ठीक है, तो मेन लेयर्स क्रस्ट मेंटल आउटर को इनर को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट है लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून? इसका हमें पता है, इसके पास सैटर्न के पास सबसे ज्यादा है। सैटर्न हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून। 82 मून्स है विद नोन ऑर्बिट्स। 53 कंफर्म है, 29 प्रोविजनल है। जुपिटर के पास 79 मून है विद नोन ऑर्बिट। 53 कंफर्म है, 26 प्रोविजनल है, मतलब टेम्परेरी अभी तक वो नहीं हुए हैं। मार्स के पास 2 मून है और सैटेलाइट नेम्स है फोबोस एंड डीमोस। यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स और मून है। नेपच्यून के पास 14 है। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं, मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट और मून नहीं है। ठीक है। हाँ, तब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन के पास सबसे पास में कौन सा स्टेट है? तो मलाका स्टेट, बर्लिंग स्टेट, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। तो बर्लिंग स्टेट सबसे पास है इसकी इंटरनेशनल डेट लाइन के। नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टेड टू लार्ज बॉर्डरी स्टेट। बर्लिंग स्टेट इज ओनली मेराइन गेटवे बिटवीन आईसी आर्कटिक पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करती है। एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट द स्टेट इज ओनली 55 मीटर माइल्स वाइड। मतलब हाँ पे एक पॉइंट पे ये 55 मीटर ही वाइड है बस ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ अदर 3 cities एट द गिवन इंस्टेंस? मतलब एक सिटी या और बाकी 3 सिटी से कौन सा अलग पे टाइम रहेगा? लंदन, लिस्बन, अडी अबारा, अबाबा, अकारा। तो इसका ऑप्शन है अफ्रीका। इसको समझेंगे बाद में। ठीक है। वट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन? अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है? इसका ऑप्शन है 150 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, जो कि है
150 million किलोमीटर या फिर 93 million miles. Scientists call this distance as one aeronautical astronomical unit. ठीक है. Earth travel around the sun in an orbit that is slightly oval shaped is known as ellipse. Therefore, planet distance from sun keep changing throughout the year. 17th question. To orbit around sun, the planet Mars take lesser time than the time taken by the sun. The diameter of planet Mars is less than that of sun. तो इसमें कौन सा हुआ? A is false and R is true. To orbit sun, the planet Mars take more time than by the Earth. Mars takes 687 days to revolve around the sun, whereas the Earth takes 365 days to revolve around the sun. The diameter of planet Mars is less than that of the Earth. The diameter of planet Earth is 12,742 kilometer. Mars का है 6,779. Mars is the fourth planet from the sun. It is dusty, cold, deserty world with a very thin atmosphere. ठीक है, तो इसका क्या हुआ? ए गलत है लेकिन आर ट्रू है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Total land area of Earth is approximately 1475 lakh square kilometer. The ratio of land area to water is Earth approximately 1:4. Maximum percentage of Earth water is in Pacific Ocean. तो ये पहला वाला सही है. हमें ऊपर नीचे नहीं पता, तो इसमें ये तीन ऑप्शन होंगे. ओनली वन का तो कैंसिल हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड का. सेकंड का हमें, तो ये भी इसका आंसर गलत है. द स्टेटमेंट द टोटल लैंड एरिया इसका 147 लाख किलोमीटर है, जो कि है 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा वाटर है, 30% जो है. ठीक है. The axis of Earth's magnetic field is inclined at 23.5 degree to the geographic axis of the Earth. The Earth's magnetic pole in the northern hemisphere located on peninsula of northern Canada. The Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही है? इनसे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है. The Earth magnetic pole, Earth का magnetic pole है वो northern hemisphere में located on peninsula of northern Canada. The northern magnetic pole moves over time due to magnetic change in Earth core. 2001 में determined geographical survey Canada to lie west on Ellesmere Island, northern Canada at 81 degree. They situated between this. इसका भी देखेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे. Existence of human line of Venus is highly improbable. Improbable मतलब जिसको हम improve कर सकते हैं. Venus has extreme high level of carbon dioxide in atmosphere. तो इसका आंसर क्या है? दोनों सही है और आ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही. Existence of human line of Venus is highly improbable. It is due to the fact that Venus has extremely high level of carbon dioxide in atmosphere. The atmosphere of Venus is very hot, thick due to its nearness to sun, and having thick cloud of sulfuric acid completely cover the planet. The amount of water in atmosphere of Venus is also low, which makes life on Venus highly improbable. ठीक, ये हो गए इसके 20 क्वेश्चंस. अब इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे. वाह.
समथिंग दैट कैन बी नोटिस परसेप्टिबल. एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज अ परसेप्टिबल चेंज इन वेदर. Cited. एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट cited several reasons for economic slowdown. ठीक है, अब पढ़ेंगे वो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो देखेंगे अब. Natural ports. These are the natural site for ports, trade routes, canal linking terrestrial and aquatic trade routes. ठीक है. They are fast communicating routes located at strategic position of the world. Panama Canal allow cargo ship to travel from east North America to West North America without having to go around South America. Connectivity. Strait of Malacca, the busiest strait, link Indian Ocean with South China Sea and further. Straits such as Malacca, Kara Isthmus and Kara Isthmus provide well connectivity and established connection between developed and developing nations, thus enhancing trade. Malay Peninsula and Asian mainland are connected by Isthmus of Kara, a narrow neck of southern Burma and Thailand. Strait of Gibraltar plays an important location for Russia to connect with Atlantic Sea via Black Sea and Gibraltar. Source of revenue. Country in charge of strait levy high charges to international ship transiting the strait. Suez Canal crisis during 2021, the blockage affect global supply chain. The canal is a major source of income for Egypt. Egypt demanded $900 million from every given container companies, Taiwan based. Strait of Hormuz is an important strait as 20% of world petroleum is traded via this route, a very economic significant trade route for Middle East countries. The strait and isthmus are very important in international trade. Control over strait and isthmus by country help to establish good control over the connected sea and shipping in the region.
इसको करेंगे अब बाद में, ठीक है। अब करते हैं, अब हम अपना हिस्ट्री का वर्क, जिसका करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, व्हाट इज दिस पूना सार्वजनिक सभा, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक। हाँ, वे दिस पूर्ण सार्वजनिक सभा, हाँ दिस पूना पूना जो था, वो जो था एक्टिव सेंटर था फॉर लीडिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन वेस्टर्न इंडिया। First political organization, the Deccan organization, could not pave the way for foundation of other organization. The Deccan organization paved way for others. इसके बाद है पूर्ण PSS, पूर्ण सार्वजनिक सभा, अंडर जस्टिस MG Rande and Ganesh Vasudev Joshi became a pioneer public organization in Maharashtra. Vital in political awakening जिसके members worked to secure wider participation for Maharashtrian people in administration of Bombay Presidency. They sought to place before authorities their views concerning interstate people. They sought to place their views to authorities concerning the interest of the people. However, Sabha did not confine itself to sending memorials to authorities. Already taken a lead in organizing a Swadeshi in Deccan. And what was our next? Next is Bombay Presidency Association.
भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब आई थी ये? जनवरी 1885 को। थ्री प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बॉम्बे, कौन कौन सा था इसमें? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इन्होंने ये बनाया था। एम क्या था इनका? टू यूनाइट ऑल प्रोविंशियल एसोसिएशन ऑन कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जांपल जैसे क्या था, सितंबर 1885 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, महाजना सभा ऑफ मद्रास और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इन्होंने सेंट अ जॉइंट डेपुटेशन टू इंग्लैंड to present India's case before British electorate। ठीक है, ये डेपुटेशन था लेड बाय एन चंदावाकर। ये कहाँ से था? बॉम्बे से था। रामास्वामी, ये मुडियालियार, मुडालियार, ये मद्रास से था। एक आ गया मनमोहन घोष, कैलकटा से। भाई ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, इसने होस्ट करा था फर्स्ट कांग्रेस सेशन। कब? दिसंबर 1885 को। अब अगली क्या थी? मद्रास महाजन सभा।
एक ब्रांच किसकी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। वही मद्रास में, जिसे कहते हैं अंदर ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है। द मेंबर्स जो थे बिकेम एक्टिव मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा in May 1884 by Rani Gai Naidu, P. Anand Charlu और others। इसने सेंट पिटीशन to British Parliament on many issues like others with demanded various things. Demand reforms in legislative council, separation of executive from judiciary, and positive changes in condition of farmer, actively involved in foundation of INC। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा इन सब एसोसिएशंस का? The role of provincial association, ये effective form to articulate aspirations of people। ये not limited to India but organized abroad also, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी in 1886 in London to discuss the Indian question and influence public man in India। Influence public
men in England to promote Indian welfare. ठीक है, in course of time educate Indian from different part of the country, including aware of necessity to come together to formulate common platform and carry on public education to create a broad base educated Indians aware of come together to form common platform and carry on public education to create broad-based freedom struggle. This led to establishment of INC in 1885. अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखेंगे अब हम. Germination of a new seed, foundation of all INC. एक दो तीन चार पाँच छः